हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शिप्स की एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। कुछ एक्यूट एंगल बताने हैं और कुछ हमें ऑब्ट्यूस एंगल बताने हैं और उनके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो स्टूडेंट, एक्यूट एंगल होते क्या है पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। एक्यूट एंगल उन्हें कहते हैं वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। क्लियर। अब 90 डिग्री से एंगल बहुत सारे बना सकते हो, अब जो मर्जी बना लो, लेकिन 90 से कम होने चाहिए एक्यूट एंगल। जैसे मान लो 10 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है, 89 डिग्री। 90 से तो कम होना चाहिए, जो मर्जी नंबर ले लो आप, सारे किसके एग्जाम्पल होंगे? एक्यूट एंगल के ही एग्जाम्पल होंगे। वहीं पर बात कर ली जाए ऑब्ट्यूस एंगल की, ठीक, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री। 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, बट लेस देन होगा किससे? 180 डिग्री से। आपको जो भी एग्जांपल लेना है 90 से बड़ा लेना, 180 से कम लेना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर। तो यहाँ पे 90 से ज़्यादा कोई ले लो, 91 ले लिया, 100, 103 ले लिया, 110, 120 डिग्री, 170 डिग्री, 160 डिग्री। इस तरीके से आप जो मर्जी एग्जांपल ले लो, बस इस बात का ध्यान रखना 180 से कम हो, 90 से ज़्यादा हो, वो हमारे कौन हो जाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। बोला है इसमें मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। हमें ये जो एंगल दे रखे हैं इनको मेजर करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से और नाप कर यहाँ पर मेंशन करना है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एनसीईआरटी बुक से नोट करे, तो एनसीईआरटी बुक को मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्टली मैं इसी में से मेजर करके दिखा सकूँ। मेजर करने का तरीका क्या है? जो आपका डी है, इस डी को आपको इस पॉइंट पर रखना है, ठीक है। किसको रखना है? जो आपको इसके अंदर टी पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये टी पॉइंट है, इसको यहाँ पे रखना है, ठीक। इस तरीके से रखना है कि इसकी जो लाइन है, ये ब्लैक रंग की लाइन आपको शायद नज़र आ रही होगी, ये लाइन इस रेड वाली लाइन को पूरा पूरा ओवरलैप करे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, रखने पर ये थोड़ी सी बुक टेढ़ी हो रही है, रख दिया। रखने के बाद में आपको ये देखना है कि जिस तरफ आपका एरो होगा वहाँ से ज़ीरो की काउंटिंग शुरू करनी है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि ये जो एंगल 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हमें 135 नज़र आता है, तो ये 135 नहीं होगा। बड़ी कन्फ्यूज़न होती है इस चीज़ से। बचने का तरीका क्या है? जहाँ पर आपका एरो है, जहाँ से लाइन की शुरुआत हुई है, वो ज़ीरो होगा, ज़ीरो से काउंट करना शुरू करो। 0, 10, 20, 30, 40, 50 एरो इनके बीच में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो 40 और 50 के बीच में कौन आएगा? 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर मेरे पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। क्लियर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को भी हम मेजर कर लेंगे। इसको मैंने यहाँ रखा, डी को यहाँ रखा, ठीक है। आपको कंडीशन वही ध्यान रखनी है कि जिस तरफ से आपका एरो होगा, समझ लेना वो 0 पॉइंट है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 काउंट करते जाना। 90 के बाद कौन आएगा? 100, 110, यहाँ पे कौन आ रहा है? 120। कईयों के दिमाग में रहता है 60 डिग्री, नहीं 120, क्योंकि हमने 0 से शुरुआत की इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है सी। सी पार्ट देखो हमारा ये रहा। डी को मैं ऐसे रख लेता हूँ, तो मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। अब आपको क्या देखना है कि जिस तरफ से आपकी लाइन शुरुआत हो रही है वहीं पे आपका कौन है? 0 है। 180 नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। दूसरा एरो किस पे आ रहा है? 90 डिग्री पे आ रहा है, तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब जो हमारी अगली शेप है, इसमें 3 एंगल है। इसे नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3। इसमें हमें एंगल नंबर 1 मेजर करना है, 2 मेजर करना है और एंगल नंबर 3 मेजर करना है। 3 एंगल मेजर करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को मेजर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को मैंने मेजर किया, यहाँ रखा, ठीक। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपका लाइन आ रही है, तो ये कौन होगा? 0 पॉइंट होगा।
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। एरो 60 पे गया तो एंगल नंबर 1 हमारा कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। फिर एंगल नंबर 2 की बात आती है। एंगल नंबर 2 को मेजर कर लेते हैं हम। 2 के लिए मैंने डी को यहाँ पे रखा, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी जिस तरफ लाइन होगी वही कौन होगा? आपका 0 पॉइंट होगा, ठीक। सही से रख देते हैं। देखो जी, आपका एरो इस तरफ जा रहा है यानी कि यहाँ 0 होगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और दूसरे एरो तक चलना आपको कंटिन्यू इस तरीके से 90, 100, 110, 120, 130, 140। देखो ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये कहाँ पर आ रही है? 130 और 140 के बीच में आ रही है यानी कि 135 डिग्री। एंगल 2 हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। बचा कौन? एंगल नंबर 3। इसको भी मेजर कर लेते हैं हम। एंगल 3 के लिए मैंने लाइन को यहाँ पे रखा। रखने के बाद देखो जिस तरफ लाइन होगी हमारी वही कौन होगा? 0 होगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हमारा 90 आ रही है। लाइन हमारी 90 से थोड़ी इधर आ रही है, 80 और 90 के बीच में आ रही है। तो जो एरो जाएगा वो किस पे आएगा? 85 डिग्री पे आएगा। क्लियर? यहाँ लिख दिया मैंने 85 डिग्री। जहाँ पे आपका एरो नज़र आएगा वही वो एंगल होगा। क्लियर है? ये तो एनसीईआरटी बुक में बनी हुई है। आपके एग्जाम शीट में भी अगर बना हुआ आ जाए तो आप इसी तरीके से मेजर उसको करोगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है विच एंगल हैज़ आ लार्जर मेजर। हमें 2 एंगल दे रखे हैं, बताना दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा लग रहा है। फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। पहले आपको आइडिया लगाना कि कौन बड़ा लग रहा है, ठीक है। बाद में उसको मेजर करना है, एंगल 1 को, एंगल ए को और एंगल बी को। तो स्टूडेंट देखने के अंदर ही हमें क्लियरली पता लग रहा है कि एंगल बी एंगल ए के मुकाबले में थोड़ा बड़ा लग रहा है। हम यहाँ लिखेंगे ऑन लुकिंग यानी कि देखने पर एंगल बी सीम्स टू हैव लार्जर मेजर। यानी कि अगर इसको नापेंगे तो डेफिनेटली बी एंगल हमारा कौन लगेगा? बड़ा लगेगा। अब चलो इसको चेक करते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। तो देखो मैंने इसकी बजाय एनसीईआरटी बुक में जो फिगर बनी हुई है हम उसको मेजर करेंगे। पहले एंगल ए को मेजर करेंगे। मेजर करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। आपको जो टी पॉइंट है, टी पॉइंट को रखना है ए पे, ठीक। रखने के बाद जहाँ से आपकी लाइन की शुरुआत हो रही वही कौन होगा? 0 होगा। 0, 10, 20, 30, 40। दूसरा एरो किस पे आ रहा है? 40 पे। 140 नहीं है, 40 है क्योंकि काउंटिंग 0 से चलती है। तो यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री। इसी तरीके से बी को मेजर किया, एंगल बी को। एंगल बी हमारे यहाँ बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ठीक। इसको मैंने यहाँ रखा। रखने के बाद देखो जिस तरफ लाइन होगी वही कौन होगा? 0 होगा। क्लियर? थोड़ा सा इसको इस तरीके कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 0 आ रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये जो दूसरा एरो हमारा 60 और 17 के बीचों बीच आ रहा है, तो 60 और 70 के बीच में कौन आएगा? 65 आएगा। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा? 65 डिग्री का होगा। क्लियर? यही हमें मेजर करना था कि जब हमने इसको मेजर किया ऑन मेजरिंग मेजर ऑफ एंगल ए, ये हमारा निकल गया 40 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी, ये निकल गया 65 डिग्री। तो दोनों में से बड़ा कौन है? डेफिनेटली 65 डिग्री का एंगल बड़ा है। एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए। बी बड़ा है एंगल ए से। क्लियर? और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।